नमस्कार बच्चों। तो आइए आज हम आकृति श्रृंखला का पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं, फिगर सीरीज। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और सभी परीक्षाओं में ये आता है, जरूर इनसे क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। तो आइए यहाँ पर इसका पहले निर्देश पढ़ लेते हैं। क्या दिया है? निर्देश दिया है, प्रस्तुत चित्र श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए उपलब्ध उत्तर चित्रों में से एक चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र के खाली स्थान में प्रतिस्थापित किया जा सके। यहाँ पर क्या है, ऊपर जो यहाँ पर जो रेड कलर में जो आकृति है ये क्या है, यहाँ पर प्रश्न चित्र है, ठीक है। और नीचे यहाँ पर जो ब्लू में है वो क्या है, उत्तर आकृति है। तो इन चार यहाँ पर क्या है, तीन आकृति दे रखी है और चौथा जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पर क्या आएगा, ये हमको यहाँ पर पता करना है। इन्हीं क्वेश्चनों पर आज हम बात करेंगे। तो इसमें कहीं ना कहीं एक क्या होता है, एक निश्चित सीक्वेंस में कुछ परिवर्तन होता है और उस परिवर्तन के आधार पर चौथे नंबर पर कौन सा आएगा वो आपको ABCD में से निकालना है, ठीक है। तो चले यहाँ पर देखो, यहाँ पर जैसे यहाँ पर हाफ सर्कल बना हुआ है, ठीक है, पहले में। फिर इसको क्या कर दिया, यहाँ पर क्लॉक वाइज यहाँ पर घुमा दिया, ठीक है। इस क्या साइड से इस साइड पर यहाँ पर इसका कर दिया। फिर दोबारा क्या है, इसको फिर दोबारा देखें, यहाँ पर क्लॉकवाइज घुमा दिया, ठीक है, तो इधर ऊपर की साइड पहुंच गया। अब इसको दोबारा देखें, यहाँ पर दोबारा क्या क्लॉकवाइज घुमाएगा तो यहाँ पर क्या है, इस प्रकार की आकृति आपको बनकर आएगी। यानी कि यहाँ पर आपका आंसर कौन सा बनेगा, A वाला ऑप्शन आपका आंसर इसका बन जाएगा इसका, ठीक है। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखें तो अगला प्रश्न हमारा है, देखें तो ये यहाँ पर प्रश्न आकृति दे रखी है। तो इसमें देखें यहाँ पर त्रिभुज यहाँ पर सभी में बना हुआ है। इसमें यहाँ पर क्या है, इन त्रिभुज के तीनों शीर्षों पर क्या है, बिंदु बने हुए हैं। इस त्रिभुज में देखो तीनों शीर्षों पर नीचे वाली भुजा पर एक बीच में बना दिया। इस त्रिभुज देखो तीनों शीर्षों पर तो यही नीचे वाली भुजा पर यहाँ पर बना दिया था। फिर किस में बना है, यहाँ पर राइट साइड वाली। मतलब ये कौन सा चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। पहले यहाँ पर, ठीक है, फिर यहाँ पर, अब कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर। मतलब तीनों भुजाओं के बीच में भी आएगा और शीर्षों पर भी आएगा, ठीक है। तो तीनों भुजाओं के बीच में भी यहाँ पर आ जाएगा, जैसे यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर तो है ही, और तीनों शीर्षों पर ये वाला आ जाएगा। तो इस प्रकार आपका आंसर कौन सा बनेगा, D वाला आपका आंसर इसका बन जाएगा इसमें, ठीक है। देखें तो अगला हमारा है, देखें इसमें यहाँ पर क्या है, तीन यहाँ पर आकृति बनी हुई है। तो इसमें पहले में यहाँ पर क्या है, इस वर्ग की इस भुजा पर, ऊपर वाली भुजा पर क्या बना है, एक वर्ग बना है। इस वाले में इसके सामने एक और वर्ग बना दिया। इस वाले में देखो इन दोनों पर तो बना था ही, इस वाली भुजा पर क्या बना दिया। अब इसका मतलब अगले वाले पे, इसके सामने वाली पर यहाँ पर बनेगा। मतलब चारों भुजाओं पर क्या बन जाएंगे, छोटे छोटे वर्ग बन जाएंगे। तो चारों भुजाओं पर छोटे छोटे वर्ग, यानी कौन से में, यहाँ पर A वाले में। तो A वाला आपका आंसर इसका बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। देखें तो बच्चों, तो हमारा क्या है, अगला प्रश्न आकृति दे रखी है, ये उत्तर आकृति आपको मिल रही है, ठीक है। इसमें आपको एक सीरीज आपको बन रही है, वो आपको यहाँ पर निकालना है, फाइंड करना है। तो इसमें देखें यहाँ पर जैसे क्या है, इस साइड यहाँ पर क्या है, छोटा सा क्या है, वृत्त बना है, ठीक है। यहाँ पर इसमें त्रिभुज बना है, इसमें क्रॉस बना है, और यहाँ पर छोटा सा इसमें यहाँ पर आयत बना है, वर्ग बना है, ठीक है। तो इसमें यदि आप देखें तो अगले वाले में इसने क्या किया कि इस आकृति जो दूसरे नंबर पर थी वो पहले पर आ गई, तीसरे पे थी वो दूसरे पे आ गई, और पहले पे थी वो तीसरे पे आ गई। मतलब इनको एक बार ऊपर कर दिया। फिर अगले वाले में देखो, जो दूसरे पे थी वो पहले पे आ गई, तीसरे पे थी वो यहाँ पर क्या है, दूसरे पे आ गई, और जो पहले पे थी वो तीसरे पे आ गई, ठीक है। तो इसका मतलब आगे भी आपको क्या मिलेगा कि सबसे ऊपर कौन सी आएगी, यहाँ पर ये वाली सबसे ऊपर आ जाएगी, फिर दूसरे नंबर पे आएगी, और तीसरे नंबर पे ये आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर ऐसा ऑप्शन देखें जिसमें यहाँ पर इस प्रकार का बन रहा हो। तो देखें यहाँ पर सबसे ऊपर ये मिलना चाहिए, तो सबसे ऊपर ये वाला B, ठीक है। फिर सेकंड नंबर पे ये वाली आकृति, तो ये भी मिल रही है यहाँ पर, ठीक है। दूसरा फिर तीसरे नंबर पे यहाँ पर क्या है, ये वाली आकृति, तीसरे पे ये भी मिल रही है। यानी इसका मतलब ये है कि आपका यदि हम देखें जो क्रम बदल रहा है वो यहाँ पर क्या है, उसके अनुसार अगले जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह पर क्या आएगा, B वाला ऑप्शन आएगा, ठीक है। एक एक ऊपर करके यहाँ पर एक साइकिल में यहाँ पर चल रहा है, तो उसी साइकिल के अनुसार अपन यहाँ पर बढ़ा देते हैं इसमें, ठीक है। नोट कर लें यहाँ पर इसको।
देखें तो अगला 5वां प्रश्न है हमारा। तो ये प्रश्न आकृति दे रखी है, ये इनकी क्या है, उत्तर आकृति है। इनमें से आपको निकालना है कौन सा आंसर आएगा। ठीक है, तो देखें इसमें क्या दिया है बच्चों। तो इसमें देखें यहाँ पर ये आकृति दे रखी है, इसको आगे इस प्रकार बना है, मतलब इसमें क्या चेंज किया, तो इस एरो को ही पकड़ लो आप। तो इस एरो को क्या है, जैसे ऊपर की साइड है, इधर इधर और इधर, मतलब इसको 3 साइड से घुमा दिया। ठीक है, जैसे एक बार घुमाता तो इधर मुंह हो जाता, दूसरी बार घुमाता तो इधर हो जाता, और तीसरी बार घुमाया था इस प्रकार हो गया। ठीक है, तो 3 साइड इसको घुमाया। इसी प्रकार इसको भी देखें, यहाँ पर जैसे इधर है तो एक बार घुमाया, 2 बार घुमाया और 3 बार घुमाया, तो 3 बार में यहाँ पर आएगा। इसका मतलब फिर दोबारा 3 बार घुमाएगा, मतलब 1 बार, 2 बार और 3 बार। ठीक है, यानी एरो कहां पर आएगा, इस साइड आएगा, राइट साइड में। और राइट साइड में एरो आपको किस में दिख रहा है, सी वाले ऑप्शन में दिख रहा है, मतलब सी वाला ऑप्शन आपका आंसर इसका आएगा इसमें। ठीक है, तो आप इनको बना लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट यहां पर आप कर लीजिए। देखें तो इसमें देखें यहाँ पर इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, तो इसमें देखें इस आकृति को पहले इसने क्या किया, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में। ठीक है, इधर घुमाया। ठीक है, इधर था एरो, फिर कैसा कर दिया, इसको ऐसा कर दिया तो ये बन गया। फिर इसको एक बार और देखो, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा तो फिर यहाँ पर कर दिए। ठीक है, अब देखो इसको फिर दोबारा घड़ी की विपरीत दिशा में एक बार घुमाएगा, तो अब यहाँ पर क्या है, जो एरो है ऊपर की साइड देखेगा। तो ऊपर की साइड बी में भी दिख रहा है, सी में भी दिख रहा है, लेकिन सी में क्या है, 2 एरो दिख रहे हैं, तो 2 तो कहीं पर एरो उसमें आना नहीं है। यानी आपका जो आंसर है वो कौन सा बनेगा, बी वाला आंसर इसका बनेगा, क्योंकि जब आप इसको इस प्रकार यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो एरो ऊपर की साइड यहाँ पर इस प्रकार आकृति इसमें बन जाएगी इसमें। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन आपका आंसर इसका बन जाएगा। देखें बच्चों, तो इसमें देखें यहाँ पर क्या बना है, पहले वाले में 0, फिर 0, 0 के नीचे क्रॉस, फिर अगले वाले में 0 क्रॉस 0। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, एक सीक्वेंस में बढ़ रहा है, पहले 0, फिर 0 क्रॉस, फिर 0 क्रॉस 0, फिर 0 क्रॉस 0, फिर इसके बाद दोबारा क्या आएगा, क्रॉस आएगा, मतलब 0 क्रॉस 0 क्रॉस। इसका मतलब ये है कि 0 क्रॉस 0 क्रॉस 0, यानी कि आपका आंसर क्या बनेगा, सी वाला आपका आंसर इसका बन जाएगा उसमें। ठीक है, तो 0 0 एक क्रॉस क्रॉस 0 0, अब इसके बाद रिपीट क्या होगा, क्रॉस। ठीक है, तो यानी कि सी वाला ऑप्शन आपका आंसर इसका बन जाएगा। सी वाली क्या है, अगली सीरीज में आपका आंसर इसका आ जाएगा उसमें। देखें तो बच्चों, तो इसमें देखें यहाँ पर क्या सीक्वेंसेस यहाँ पर का बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे इसमें दिया है प्लस माइनस गुणा भाग, फिर आगे यहाँ पर क्या है, माइनस गुणा भाग प्लस, फिर आगे गुणा भाग प्लस माइनस। तो इसमें क्या सीरीज बन रही है, तो इसमें यदि आप सीरीज देखो, ध्यान से देखो, तो इसमें घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाया गया है एक एक बार। जैसे यहाँ पर क्या है, माइनस प्लस भाग गुणा है। अब देखो जो माइनस यहाँ पर था इस वाले में यहाँ पर आ गया, और प्लस यहाँ पर था, प्लस कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। भाग यहाँ पर था तो एक स्टेप आगे बढ़ गया, यहाँ पर आ गया। यहाँ पर गुणा था तो गुणा आगे बढ़ गया, यहाँ पर आ गया। ठीक है, इसी प्रकार अगले वाले में देखो, जैसे यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर क्या आ गया, जब इसका गुणा आ गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, गुणा, यहाँ पर क्या है, गुणा आ गया। ठीक है, गुणा आ गया, और इस यहाँ पर क्या है, ये वाला आगे पहुंच गया मतलब माइनस हो गया, ये भाग प्लस आगे पहुंच गया मतलब प्लस हो गया, और ये भाग आगे पहुंच गया मतलब कि यहाँ पर भाग हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार अब इसमें यदि आप देखोगे तो ये भी क्या चलेगा, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर इस प्रकार चलेगा। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो गुणा है ये कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर गुणा चारों में दिख रहा है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, गुणा गुणा इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आपका सी वाला तो ऑप्शन नहीं है। और देखें, अब देखो यहाँ पर जैसे क्या है, माइनस है तो माइनस कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पर पहुंच जाएगा, तो यहाँ पर माइनस इसमें भी है और इसमें भी है, मतलब बी वाला तो ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, माइनस है तो अगले स्टेप में जाएगा। ठीक है, आगे फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस कहाँ पर जाएगा अपना, आगे यहाँ पर जाएगा, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, प्लस। तो ए इसका मतलब ए वाला नहीं है, यानी आपका आंसर कौन सा यहाँ पर, डी वाला है। ठीक है, इसमें क्या है, जो क्या है, हर बार क्या है,
एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में एक बार घुमा दिया है। और इस प्रकार इसके बाद यदि आप देखोगे तो कौन सा आएगा, डी वाला इसमें आएगा, घड़ी की दिशा में यदि आप इसको एक बार चला देती है तो। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर इसको नोट करें यहाँ पर। ठीक है, देखें तो बच्चों, तो इसमें देखें यहाँ पर क्या है, कौन सा यहाँ पर क्या है सीरीज बन रहा है और क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो इसमें देखें पंचभुज बना है, इसके ऊपर क्या है, ये हाफ सर्कल बना के 0 रखा हुआ है और नीचे एक क्रॉस है। इसको आगे क्या किया, इसको पलट दिया वैसा वैसा, लेकिन जो क्रॉस था उसकी जगह पर एक क्रॉस बढ़ गया, मतलब 2 गया। फिर आगे क्या किया, इसको दोबारा ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर कर दिया, सेम है, लेकिन यहाँ पर 2 क्रॉस थे, अब क्या कर दिया, 3 कर दिया। इसका मतलब आगे फिर इसको पलट देगा, मतलब ये वाला भाग नीचे जाएगा, लेकिन 3 की जगह 4 क्रॉस हो जाएंगे। और इस प्रकार यदि हम इसको देखें तो आपका आंसर कौन सा बनेगा, सी वाला बनेगा। इसको पहले उल्टा कर दो तो ये उल्टा हो गया, ये 3 क्रॉस थे तो इनकी जगह पर कितने, 4 क्रॉस यहाँ पर बन जाएंगे। तो इसका मतलब आपका सी वाला आंसर इसका हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसको यहाँ पर नोट कर लें यहाँ पर। देखें तो अगला प्रश्न हमारा है, क्या दिया है, तो इस प्रकार यहाँ पर भी बनी है, फिर इसमें देखें यहाँ पर एक भी इसमें और जोड़ दी यहाँ पर इस प्रकार। ठीक है, अगले में यहाँ पर देखो एक भी ये रही, एक दी गई और एक भी और जोड़ दी यहाँ पर। ठीक है, इसका मतलब अगले वाले में यहाँ पर क्या है, 4 भी यहाँ पर बनेंगी। तो यहाँ पर क्या है, इसमें देखें 1 2 3, मतलब ए वाला तो नहीं है, बी वाला देखें, जैसे 1 2 3 4, 4 भी है, इसका मतलब बी वाला ऑप्शन आपका आंसर इसका बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आपका आकृति श्रृंखला का पहला पार्ट कंप्लीट हो जाता है और सेकंड पार्ट में फिर मिलेंगे। जब तक आपके पास जो भी बुक है उसमें से इनकी प्रैक्टिस जरूर करते रहिए, और यदि आप रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने सभी साथियों तक क्या इसकी लिंक जरूर शेयर करें। धन्यवाद।